Assalamualaikum बच्चों, today we are going to discuss about the chapter number 11 hydrocarbons. So your first question, that introduction, short question number 1. All the organic compounds are known to contain carbon as an essential element. All the organic compound यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन मेन एलिमेंट के तौर पर जाना जाता है उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. Organic chemistry as the chemistry of carbon compounds, the ionic compound like carbonates, cyanide, carbides and cyanates and the oxides of carbon are however classified as inorganic compounds. ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो ये है कि हमने इसमें ये देखना है कि सिर्फ कंपाउंड ऑफ कार्बन, उसके अलावा जो कंपाउंड है जैसे कार्बोनेट है. अब कार्बोनेट जो है वो उसका फार्मूला बनता है CO3-2. ठीक है, इसी तरह साइनाइड है CN. ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स हैं जो कि जिनमें कार्बन के साथ दूसरा एलिमेंट जो है वो फिक्स अटैच होता है, जैसे कार्बोनेट है ना CO3-2. अब ये फिक्स है, ये पूरे का पूरा एक यूनिट है. अब इसके साथ हम क्या अटैच कर देंगे, अगर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो H2CO3 बन जाएगा. सोडियम अटैच कर देंगे तो Na2CO3 बन जाएगा. तो इनके लिए हमारे पास अलग से ब्रांच है विच इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ केमिस्ट्री मेन एलिमेंट होता है, बाकी एलिमेंट अलग से उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी कि उनको हम सेपरेट कर सकते हैं. देन इज़ अ सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, इसकी हेडिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फेमस फॉर देयर लार्ज नंबर एंड डाइवर्स बिहेवियर. ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम देखें तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि एक ही तरह के जो कंपाउंड हैं या मिलते जुलते खसूसियात के जो कंपाउंड हैं वो लाखों करोड़ों में होते हैं. ठीक है, एंड डाइवर्स बिहेवियर का मतलब होता है कि इनकी खसूसियात बहुत ज़्यादा होती है. एक कंपाउंड है उससे मिलता जुलता दूसरा कंपाउंड है, उसकी खसूसियात थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, फिर तीसरा है उसकी थोड़ी सी और मुख्तलिफ हैं, फिर चौथा है उसकी थोड़ी सी और मुख्तलिफ है. नंबर 2, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली लार्ज एंड मोर कम्प्लेक्स इन नेचर. बड़े होते हैं और बाय नेचर ये जो हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा होते हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं. नंबर 3, दे इंक्लूड बायोमॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट. अब इसकी जो कम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा लगा लें कि इसके अंदर आपके बायोमॉलिक्यूल भी आते हैं, जैसे प्रोटीन, गोश्त. अब देखिए गोश्त दुनिया जहान में हर जगह पे मौजूद है और किसी भी जानदार का अगर आप गोश्त देखें, प्रोटीन देखें तो वो मुख्तलिफ होती है दूसरे से. तो खुद सोच लें कि ये कितना कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे. एंजाइम्स हैं जिनको आप कैटलिस्ट भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, चिकनाई, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड, DNA वगैरह. फार्मास्यूटिकल एंड सिंथेटिक फाइबर वो इसके अलावा हैं जिनको हम लैब्स के अंदर बनाते हैं. ओके जी, नेक्स्ट इज द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन. कि कार्बन जो है वो किस तरह इतने सारे कंपाउंड बना लेता है. ये मैंने स्कूल में भी आज डिस्कस किया था लेक्चर में कि कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 होती है. तो ये वैलेंसी 4 कैसे मेंटेन करता है, क्या इसका जो है वो है जो इसका सीक्वेंस क्या है. तो आप सबको पीरियोडिक टेबल याद है और मैंने बताया था कि ये ग्रुप नंबर 14 में एग्जिस्ट करता है. तो वहाँ से शुरू करते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन. द एलिमेंट carbon is present at the center of the periodic table and it is generally not possible for it to gain or lose electron to form ionic bond. तो वो कहता है कि ये इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS2 और NP2 टाइप की इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है. तो आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसके NP4 कह लिया. तो इस वजह से जो है वो इसको जो है उसकी मैं आपको इसकी लिख के दे देता हूँ. जैसे कार्बन है C6, तो 1s2 2s2 2p2. ठीक है, तो ये K शेल है, ये L शेल है. ठीक है, तो इसकी बेस पे ये चलता है. तो इस 2p2 सॉरी 2, 4 और 6 हो. K शेल और L शेल ये इसके सब शेल है. ठीक है जी, तो ये देखिए कार्बन जो है इसकी वैल्यू 1s2 2s2 2p2. ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट शेल जो है L, इसके अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है.
अब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और वो ये मतलब ये ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि therefore it form 4 covalent bonds. Because of its small size, these covalent bonds are short and strong, enabling carbon to give strong and stable bond with itself and with hydrogen, oxygen and nitrogen. तो ये जो बॉन्ड्स बनाता है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब बॉन्ड किस तरह बनाते हैं, देखिए ये नीचे बॉन्ड्स बने हुए, ये कार्बन है, ठीक है, ये 1 2 3 4 कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया है और एक हाइड्रोजन ने दिया है। यहाँ पे भी इसी तरह इस तरह। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 एटम्स के साथ शेयर कर लेता है, मुख्तलिफ के साथ भी कर सकता है और सेम के साथ भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो 4 होती है, ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इसी बुनियाद पे जो है ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसकी हेडिंग है कैटिनेशन। The self-linking property of carbon is called catenation, and due to this, it form long, straight and branch chains and rings. वो कहते हैं कि इस वजह से ये लंबी शाखदार और जो है वो रिंग्स की शक्ल में जो है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है। ये इसकी मैंने एग्जांपल वैसे आपको डिस्कस की थी, मैं मज़ीद आपको बना के दिखाता हूँ इसको। ये देखें जी, ये आपके पास एक कार्बन एटम है, तो ये कार्बन एटम जो है वो इस तरह चेन्स बना लेता है। तो ये जो सेल्फ लिंकेज है ना, आपस में ही एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज। ठीक हो गया। तो ये है आपका कैटिनेशन का प्रोसेस। अब इसमें वो कहता है कि ये इस तरह भी होता है, फिर इसमें वो कहते हैं ब्रांच भी होता है। ब्रांच से क्या मुराद है, अब ये देखें, ये कार्बन एक अलग हो गया, अब यहाँ पे एक नई ब्रांच भी बन सकती है। तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है इसको हम कहते हैं ब्रांच। ये इस तरह भी कंपाउंड बना लेता है। फिर उसने रिंग्स की बात की ना, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये रिंग्स बन गए, ठीक है। ये रिंग फॉर्म है, रिंग फॉर्म, ठीक है। ये ब्रांच है। इसमें अब ये जो खाली बॉन्ड्स मैंने छोड़े हैं, इसकी जगह पर आप हाइड्रोजन लगा दें, आप इसकी जगह पे कोई और एलिमेंट लगा दें, तो वो उसके हिसाब से हो जाएगा। बट ये आपस में लिंकेज करते हैं, इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। उसके बाद आपका शार्ट क्वेश्चन नंबर 6। शार्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या जी, इसकी हेडिंग है जी, कंपाउंड इन विच कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद अदर एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसकी हेडिंग हो जाएगी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसकी एग्जांपल आपके पास वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे अल्कीन उसकी एग्जांपल है कि सैचुरेट से मुराद ये है कि जिसमें कार्बन कार्बन आपस में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए, ठीक है। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये इसकी हेडिंग बन जाएगी स्ट्रक्चरल फार्मूला। 10 को छोड़ दें। स्ट्रक्चरल फार्मूला शोज द सिंबल फॉर द एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, जैसे ये एक बना हुआ है, वो ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं। कनेक्टेड बाय शॉर्ट लाइंस विद रिप्रेजेंट द बॉन्ड, और फिर साथ छोटी छोटी लाइंस लगाई होती हैं जिसे पता चले कि कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है। इन देम अदर एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर C2H6। अच्छा, इसमें ये रहने दें अदर एग्जांपल, ये तो फिर हम हेडिंग जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया, आप इसमें ये एग्जांपल भी बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। ओके जी। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन, शार्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन कॉन्स्टिट्यूट, जिसमें शामिल होते हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। अ वेरी लार्ज नंबर यानी कि सैकड़ों करोड़ों कंपाउंड होते हैं ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये इंतहाई सादा होते हैं, इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द फ्यूल विच वी यूज़ एवरी डे, एग्जाम्पल्स नेचुरल गैस, ये जो घरों में आती है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हम सिलेंडर में भरवाते हैं, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस जो हम गाड़ियों में डलवाते हैं, डीजल एंड कैरोसिन ऑयल,
ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें पेट्रोल भी आता है, कैरोसिन ऑयल कहते हैं मट्टी का तेल। दीज हाइड्रोकार्बन आल्सो सर्व एज फीड स्टॉक, ठीक है। वो कहते हैं यहाँ इसको पॉइंट नंबर 2 बना ले, वो कहते हैं यही हाइड्रोकार्बन जो है वो फीड स्टॉक के तौर पे भी यूज़ होते हैं। फीड स्टॉक से क्या मुराद है? फीड स्टॉक से मुराद ये है कि इन्हीं हाइड्रोकार्बन को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, टू प्रिपेयर मोर कॉम्प्लेक्स एंड यूजफुल कंपाउंड लाइक प्लास्टिक्स, मेडिसिन, सिंथेटिक फाइबर, पेंट्स एंड वार्निशेज। मेडिसिन दवाइयाँ, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर से मुराद है प्लास्टिक का धागा, ठीक है ना, जो हम कपड़े बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। पेंट हो गया एंड वार्निशेज, और वार्निश जो कि दरवाजे के ऊपर की जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड, तो क्लासिफिकेशन इसकी हेडिंग बन गई इनटू सेवरल स्ट्रक्चर टाइप कार्ड अल्केन, अल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार। क्लियर हो गया? तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 तक ये कवर हो गया। बाकी जो है वो डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।